आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज हम उस्ताद मोहल्ला के एक ऐसे घर में हैं, ऐसी एक स्टोरी आपको दिखाना चाहते हैं जिसको देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आने से आप खुद को नहीं रोक पाएंगे। ये उस्ताद मोहल्ला में एक घर है। यहाँ पे जो इस घर का मालिक है वो पिछले 25 से 30 साल से हाई कोर्ट जम्मू में जो है नौकरी करता था। ये इनका यहाँ पे आप देखेंगे किचन है और पिछले 25 से 30 साल से ये घर ऐसा ही है। और पर लेंटर इस पे जो डाला गया है वो भी एक स्कीम के तहत, बीपीएल स्कीम के तहत जो स्कीम आती है उसके तहत डाला गया है। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि इस घर की हालत पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हालत है इस घर की। ये आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखेंगे आप, ये इस घर की हालत है। ये गरीबी जो है ना यहाँ से झलकती है। गरीबी और अमीरी का यहाँ से पता लगता है कि गरीब आखिर होता कौन है और गरीब जो स्कीमें गरीबों के लिए होती है उसका फ़ायदा कौन लोग उठाते हैं। ये आप देखेंगे किस तरह से जो लोग यहाँ पे ये लोग रहते हैं और इनके साथ क्या वाक़या जो है वो पेश आया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे शख्स जिनका ये घर है उनका हाई कोर्ट में जो है एक हादसे में एक्सीडेंट हुआ था उनका। हाई कोर्ट में ही वहाँ पे काम करते समय वो वहाँ से गिरे। इनके काम करते करते वहाँ से गिरे हैं। यहाँ पे उनकी सिस्टर हैं, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? बब्बू। क्या हुआ है? सर घर से अच्छी तरह से गया परसों, मतलब कि ठीक ठाक ट्यूसडे को। तो मैं सोई थी, ऐसे तो मुझे पता चलता कि कैसे गया है, लेकिन परसों इसने मुझे पता नहीं लगने दिया। ये खाता कुछ नहीं, मैं इसके रात के थोड़े 2 फुलके लिफाफे में डाल के रखा, कभी खाता कभी नहीं खाता है। इसको ड्यूटी की बड़ी टेंशन होती है, चाहे खाना मिले चाहे ड्यूटी की बहुत टेंशन लेता है। इसने कभी छुट्टी नहीं मारता, चाहे कुछ भी हो। कहते नहीं वो मुझे निकाल देंगे, मैं परमानेंट होने वाला हूँ, वो मुझे निकाल देंगे, मुझे जाना है। ये परसों पता नहीं कैसे चला गया। मैं भी घरों का काम करती हूँ, सबको पता मोहल्ले को। जैसे मैं 9:30 घर से निकलने लगी, ये आया दलेर आया यहाँ पर। इन्होंने मुझे बोला बबू दीदी आप जल्दी जाओ वहाँ हॉस्पिटल में, भाई आपका गिर गया है। मैंने सोचा ऐसे नॉर्मल लगी होगी इसको, मैं जल्दी। इसने मुझे मेरे से धोखा किया, इसने सुनाया नहीं मुझे कि ये कंडीशन है। इसको पता था जाके, मुझे नहीं सुनाया। मैं जब वहाँ पहुँची मैंने उसकी हालत देखी, मेरे से देखा नहीं गया। नाक रस से ब्लड, आँख के ब्लड, कान से ब्लड, यहाँ बुरी कंडीशन थी। मैं तो गिर गई वहाँ, मेरा फ़ोन भी वहाँ टूट गया, मुझे कोई पता नहीं चला। वेंटिलेटर में था वो। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट का वो बार बार ये कह रहे थे कि ये इसकी कंडीशन ख़राब है, इसकी कंडीशन ख़राब है। फिर मैं परेशान हो गई, कल क्या करती। फिर मेरी सिस्टर कोई नहीं आया था 2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे में कल मैं इसको ये गवाही देगा कि इन्हीं को फ़ोन करती रही बेचारे को। मैं कोई नहीं आ रहा दिलेर, मैं क्या करूँ, कोई नहीं आ रहा दिलेर, मैं क्या करूँ, मैं केली मार जाऊँगी मैं। डॉक्टर ने मुझे परेशान किया, आंटी इसकी हालत करा, किसी को बुला लो, आंटी किसी को बुला लो। किसको बुलाऊँ मैं? हम 3 ही बहन भाई हैं, माँ पापा हुआ है, मम्मा की भी 10 साल हो गया। अब किसको बुलाती मैं? ये भी हैंडीकैप है, ऊपर से इसकी टांग का एक्सीडेंट हुआ है। ये कहीं आती जाती नहीं, सबको पता है, सुनाई भी नहीं देता। ये बाइक से भी सीधी जा रहा है, वो इतना था कि चलो सर्दी नौकरी पे चला जाता था। ये वो भी नहीं कर सकती, ये सिर्फ इसको खाना हमको देंगे, बर्तन उठाएंगे, ये इतना करती, कुछ नहीं करती काम करके। सारा वही मेरे सर के ऊपर है। मैं खुद शादीशुदा, मेरी शादी खोड़ में हुआ बाडेरी में। मेरे 2 बच्चे हैं। लड़का मैं 10th क्लास में पढ़ता है, वो पापा के पास है। लड़की मेरी इधर है, वो 3rd में पढ़ती है गवर्नमेंट स्कूल में। और मैं यहाँ उधर हूँ, ये इधर है, वो लड़की काम वाले घर में है। देखो कितनी खज्जल खराबी हमारे लिए। अगर इन्होंने इसको परमानेंट किया होता 24 साल में, आज इसकी शादी होती, इसकी खुद की फैमिली होती। जो काम इसकी बीवी को करना चाहिए था वो आज मुझे वहाँ करने पड़ रहे हैं जी। इसके जिम्मेदार हाई कोर्ट वाले हैं, हम नहीं हैं। ठीक है, जो गलत है। बिल्कुल। ये कार्ड, ये है डेली विजिट का कार्ड इसका। केवल क्रिश्चियन है, ये इनका कार्ड है। और लगभग 25 साल से जो ये शख्स है ये हाई कोर्ट जम्मू में काम कर रहे हैं। 98 का लगा हुआ और है। इंतज़ार इसी बात का था कि आज नहीं तो कल जो है मैं परमानेंट हो जाऊंगा और मेरा भी फ्यूचर जो है वो अच्छा हो पाएगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब ये हादसा जब उनके साथ पेश आता है तो वही हाई कोर्ट जहाँ पे उन्होंने 25 साल अपने जो हैं ज़िंदगी के दिए, वही हाई कोर्ट उनको अपना मानने से जो है इनकार कर गया। और कल की जो अमर उजाला अखबार है उसमें ये जो है हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। एक मज़दूर जो गिरा है तो वह ज़ख्मी हुआ है। काफ़ी शर्मनाक वाक़या, जहाँ पे लोग इंसाफ मांगने जाते हैं वहीं पे काम करने वाला एक शख्स जिसने अपने 25 साल वहाँ पे सफाई की है, उस साफ़ सुथरा उस एरिया को किया है, कोर्ट को किया है, और वहीं से उस इंसाफ
जहाँ पे इंसाफ मांगने पूरी दुनिया जाती है, वहाँ पे उस शख्स के साथ बेइंसाफ़ी होती है और आज वो वेंटिलेटर पे पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है। ये हमारा कानून है, ये हमारा जो इंसाफ जहाँ पे दिया जाता है लोगों को, वहाँ पे इस तरह की बेइंसाफ़ी भी देखने में मिलती है। तो मैम, आपने किस तरह से उनका इलाज वगैरह जो है कैसे करवाया? हमारे पास कुछ नहीं है उधर, मेरे पास आप बोलोगे कि मैं वहाँ 10 रुपये खर्च मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे खुद काम वाले हमारे खाने की हेल्प कर। आपको पता है इस पर कौन सा टाइम चाह रहा है, 3-4 महीने से कोरोना चाह रहा है। अगर वो भी मुझे काम से निकाल देते इनकी क्या कंडीशन होती। जी जी। तो इनके कोई बच्चे वगैरह फैमिली कुछ है? नहीं, कुछ नहीं, इसकी शादी नहीं है, इसी मीज पे बैठा हुआ कि वो मुझे कब परमानेंट करें तो मेरी शादी होगी। अब शादी कहाँ, 25 साल वहाँ चल गया, अब वो वेंटिलेटर पे है। सर इधर आ जाओ आप मैम, थोड़ा आप आगे आ जाओ। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने ये अभी तक आपको नहीं बताई कि वो जो है गूंगा है, सिस्टर भी गूंगी भी इधर वो भी गूंगा है, और ये जो इनकी बहन बैठी हुई है ये भी गूंगी है, दोनों गूंगे हैं। ना इनका कोई माँ जो थी वो पिछले साल फरवरी में बेचारी मर गई हुई है। इसने अपना घर बार छोड़ के अपने भाई और बहन के लिए, अपने भाई और बहन के लिए अपने अपने घर वाले को छोड़ा नहीं है उसको, लेकिन भाई बहन के लिए ये उनको त्याग के यहाँ पे आ गई कि चलो बेचारों को उनको मैं खा बना के उसके सिस्टम के लिए पूरा करने के लिए। और देखो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज की डेट में भी अगर किसी दो आदमियों की लड़ाई होती है ना, तो वो आपस में यही मतलब एक दूसरे को यही करते हैं कि चलो हम तेरे को कहाँ मिलते हैं, कोर्ट में। क्योंकि उसको ये पता होता है कि चाहे उसको इस चीज़ का इल्म नहीं होता है कि कोई पता नहीं, अगर मैं आज केस लगा रहा हूँ तो इसका जो फ़ायदा है मेरी नस्ल लेगी, लेकिन उसको ये उम्मीद ज़रूर होती है कि मेरे को जो कोर्ट से फैसला मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा। और वो उस कोर्ट के चक्कर में क्या है कि उसके 20, 25, 30 साल वहाँ गुजर जाते हैं, उसकी बेचारे की चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन क्या उम्मीद होती है उसको कि भाई ये कोर्ट से जो मेरे को फैसला मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा। और ये देखिए एक 98 का यहाँ पे लगा हुआ है, 22 साल इस बंदे को हो गए वहाँ पे अपनी खिदमत करते हुए, वहाँ पे नौकरी करते हुए, वहाँ पे जजों के टेबल साफ करते हुए। और आज नौबत यहाँ तक आ गई हुई है कि अमर उजाला अखबार, हमारी एक बहुत ही बड़ी अखबार, जो ये चीज़ कह रही है कि ये एक मजदूर वहाँ पे गिर के मर गया। पहली बात तो ये मैं उस न्यूज़ पेपर वालों को पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सा अथेंटिक प्रूफ है कि आपने जो उसको मजदूर बना दिया वहाँ पे, कैंसिल क्यों हुई? आपने कैसे उसको बना दिया? उस बेचारे ने 22 साल वहाँ पे दे दिए, गूंगे आदमी ने 22 साल दे दिया। पूरा हाई कोर्ट, पूरे वकील उनको वहाँ पे जानते हैं किस कंडीशन में बेचारा वो सुबह पैदल यहाँ से उठ के जाता है, सुबह पैदल जाता है, पैदल आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। 6,000 रुपये तनख्वाह है, वो भी कोई 3 महीने के बाद आती है, 4 महीने के बाद आती है। डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो 3,000 रुपया, वो 3,000 रुपया जो है उसकी सिर्फ मेडिसिन पे चले जाता है। 3,000 रुपये मेरे को बताओ आप कौन सा घर का खर्चा चलता है? आप पहले ये बताओ। उसकी एक बहन है जो बेचारी आपके सामने ही है, ना वो बोल सकती है ना वो सुन सकती है। ये सारी जो मंजिर जो है वो आपके सामने है। और आपके इस चैनल के माध्यम और आपके इसके माध्यम में आपको जो वहाँ पे हाई कोर्ट की जो चीफ मैडम है या सर हैं, मैं आप उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैडम यहाँ पे लोग इंसाफ की गुहार करते हैं, प्लीज़ इनके लिए भी इंसाफ जो है वो होना चाहिए। आप नेबर हैं इनके? बिल्कुल जी, हम नेबर हैं इनके। कब से जानते हैं आप इनको? ये जी हम बचपन से जानते आ रहे हैं इनको जी। तो अब क्या हालत है उनकी? हालत जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। ज़िंदगी और जो मौत की जंग लड़ रहा है। ये मैं आपको उसकी वो परसों की फ़ोटो बता रहा हूँ जो मेरे को इसी के भाई ने भेजी है। तो यहाँ तक कि क्या बताएं जी आपको किस हालत में वहाँ पे वो उस टाइम ज़्यादा हालत ख़राब है उसकी। आईसीयू में आपको पता तो है ही है क्या हालत होती है। आप तो खुद ही समझदार हैं। बिल्कुल। खुश होया देख के, ये तो बेटा कट करना चाहिए। हाय। ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ 22 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इस टाइम जो ये आईसीयू में पड़ा हुआ है, और जिस दिन ये वहाँ पे पड़ा, सिर्फ वहाँ से हाई कोर्ट से कुछ आदमी आए हैं,
पता नहीं कौन थे को वो 20,000 रुपये किनको दे गए हुए, लेकिन आपको पता है जो हालात हैं इस टाइम 20-20,000 रुपये इनसे लग गया हुआ होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी तक वहाँ पे एक आदमी भी वहाँ पे, सिर्फ कल कोई मैडम एक आई थी, उसके साथ ही बात हुई थी, यही बेचारी बता रही थी, इसने उसको बोला कि अगर आज ये पक्का हुआ होता, इसकी बीबी होती तो ये आज नौबत नहीं होती। तो वो बोलता जी पक्का होने से क्या हो जाना था। समझ अभी मैं पक्के के लिए बोलता हूँ, मुझे यही पॉइंट बोलते कि पक्के होने में क्या क्या है, पक्के होने में क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ ठीक है नहीं होता पक्का, इसकी जगह कोई दूसरा बंदा लगा जो परमानेंट है, इसकी दूसरे बंदा लगाओ ना डेली विजिटर, इसको उसकी पोस्ट दे दो, फिर आपको पता चलेगा पक्के में क्या फायदा है। बाहर जब भी मैं बोलती हूँ वहाँ भी जाती हूँ, मैं बोलती हूँ हाथ जोड़े, वो रजिस्ट्रार को बड़ा वहाँ मुझे हाई कोर्ट से एक लड़का अंदर ले गया था, कहते इन्होंने परमानेंट करा, मेरा नाम नहीं लेना। मैं वहाँ गई, मैंने उनके हाथ जोड़े आगे, मैं कहा सर मैं अपनी शादीशुदा हूँ, मैं कहना नहीं चाहती, मैंने अपने 2 बच्चे त्यागे हुए हैं, बेटी मेरी इधर है, 4 साल हो गए मैंने अपने बेटे की शक्ल देखे हुए, ठीक है, बाइक के पीछे। फरवरी में गई थी अपने, अब देखो कोरोना में नहीं जा पाई, अगर एक परमानेंट होता उसकी फैमिली तो मुझे यहाँ क्यों बैठा था, मैं अपने घर में होती। मेरे हस्बैंड की बाजू टूटी है, वो खुद यहाँ रो रहे थे, वो खुद खाना बनाते हैं वहाँ पर, वो लेबर का काम करते, वो मुलाजिम थोड़े है वो हाई हस्बैंड मेरे। जब मैं वहाँ भी जाती हूँ पूछती हूँ उनको परमानेंट क्यों नहीं करे, कहते परमानेंट से क्या होगा। जो मैडम के साथ जो भैया थे उन्होंने यही बात बोली, चुप रहो परमानेंट से क्या होगा। मुझे समझ नहीं आती ये बात क्यों बोलते मुझे बार बार, क्यों बोलते मुझे बार बार ये बात। ठीक है नहीं होता उसकी जगह फिर डेढ़ बजे लगा दो परमानेंट बंदा, जिसकी 5,000-60,000 रुपये पे होगी ना उसको लगा दो, इसकी जगह इसको उसकी जगह लगा दो, फिर पता चले कि हमारे पे क्या बीत रही इस वक्त। अभी मैं सुबह ही ना 5,000 रुपये मतलब किसी से उठा के लगा के आएंगे वहाँ पर, तो अब मेरा भाई क्या बोल आ रहा है वहाँ से सामान 10,000 रुपये हमारा रोज का वहाँ से खर्चा आ रहा है, हम कहाँ से लाएंगे। अब क्या मांग करते हैं आप? यही कि वो ठीक उसको परमानेंट करो, जो आ गया पिछला हो गया, हमने बोलेंगे जो अब इसको पे मिल गया ना उसको हमने परमानेंट की पे लेनी है ना, वो काम के लायकी का रहा, अब उसके साथ दूसरा बंदा वहाँ नौकरी करेगा जो बाकी टाइम रहा उसका। अभी बहुत रिटायर्ड हुआ है, अभी जो बाकी नौकरी उसकी पिछली बकाया है उसकी जब मैं लगूँ चाहे कोई भी लगे, वो हमने उसके वहाँ लगना है हाई कोर्ट में, तो इसको परमानेंट का पूरा वो उसको परमानेंट करो। 22 साल उम्र होती, 22 साल उसकी शादी के उन्होंने उसको दे दिया हाई कोर्ट में, पीछे का है अब बाद में बोलते हैं मजदूर है, बाद में क्या बोलते हैं मजदूर है। अगर इन्होंने, मैं इनको 2 दिन की मोहलत देती हूँ मैं, अगर इन्होंने हाई कोर्ट में कुछ नहीं किया, हम दोनों मैंने वहीं से चलाना जहाँ से मेरे भाई ने चलाने की, ये बोल रहे कुछ कर नहीं सकते, मैं इनको बताऊँगी क्या करूँगी वहाँ आकर मैं। हम दोनों मैंने उधर से चलाना जहाँ हम कुछ खाने के लिए ले जाएंगे उधर मारेंगे उनके सामने, उनके जिम्मे लड़ेंगे, 3 मौतों के वो जिम्मेवार होंगे हाई कोर्ट, 3 लाशें 3 बेड होंगे कल फिर वहाँ पर। मैं 2 दिन की मोहलत दे रही हाई कोर्ट में, बार बोलेंगे 2 दिन की मोहलत देती हूँ। 2 दिन में अगर वहाँ से कोई नहीं आया वहाँ हॉस्पिटल में आईसीयू में, नहीं उन्होंने देखा, नहीं हमारी सुनी, तो मैं कल वहाँ आ रही हूँ, फिर इसको भी लेकर आऊँगी, मैं भी आऊँगी, मैंने कुछ नहीं करना, सीधे छाल मारनी ऊपर से, फिर मैं बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास लास्ट यही एक्शन है, कुछ नहीं कर सकते हम। हालत देखो हमारी क्या है, घर की हालत हमने देख ही ली है। ये अभी मेरा अंकल आ रहे हैं जहाँ मैं काम करती हूँ, वो आपको खुद हमारी कंडीशन बताएंगे, 4 महीने से वो हमारा खर्चा पूरा कर रहे हैं। बस ये मजबूरी का आलम है, इतना मजबूर ये लोग हो चुके हैं, इलाज करवाने के लिए गरीब को जो इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस डिपार्टमेंट में जहाँ पे इन्होंने 22 साल अपनी ज़िंदगी के दिए, उस अखबार के मुताबिक जो कि अखबार में खबर आई थी अमर उजाला में, उस अखबार के मुताबिक जो उसमें ये दावा किया गया है कि एक मज़दूर की जो है वहाँ से गिरने से जो है वो ज़ख्मी हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुख की बात है कि इस तरह से जो हाई कोर्ट की तरफ से जो एक स्टेटमेंट दिया जाता है, काफ़ी शर्मनाक जो ये वाक़या पेश आया है। जिस शख्स ने 22 साल दिए हैं उस शख्स की अनदेखी होना। और आप व्यूअर्स जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है हमारे चीफ़ जस्टिस गीता मित्तल तक पहुँचे और इनका जो है इंसाफ हो सके और लोगों का जो है विश्वास बना रहे कानून पे। मैं अरफाज अहमद, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए